लास्ट क्लास में हमने बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था, जहां मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जो है वो क्लासिफाइड है इन द फॉर्म ऑफ स्तूप्स, चैत्यास एंड विहार्स। स्तूप्स की जो ओरिजिन था, उसका पर्पस क्या था और उसका जो क्या कहते हैं इसे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट मैंने आपको बता, उसके आर्किटेक्चरल फीचर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम करेंगे स्तूप्स कितने फॉर्म की होती है। तो स्तूप्स इन टोटल 5 इसकी टाइप्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेलिक स्तूप, जिसको हम सारिका बोलते हैं। रेलिक्स वो स्तूप्स हैं जो बुद्धा या उनके फर्दर लेटर पीरियड में मॉन्क्स के जो रेलिक्स थे उनके ऊपर बनाई गई थी। नेक्स्ट आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया परिभोजिका, यानी कि बुद्धा और बुद्धा के जो नेक्स्ट मॉन्क्स जो थे उनके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो स्तूप बनाए गए उनको परिभोजिका कहते हैं। थर्ड नंबर पे आता है कोमेमोरेट। कोमेमोरेट हो गया उद्देशिका। कोमेमोरेट का मतलब होता है सेलिब्रेट करना, कि बुद्धा और उसके उद्देश्यों को सेलिब्रेट करने के लिए जो स्तूप्स बनाए गए, मतलब जहां बुद्धा को एनलाइटनमेंट हुई या बुद्धा ने जहां फर्स्ट टाइम जो अपना सरमन दिया था, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो स्तूप्स बनाए गए उनको कमेमोरेटिव स्तूप्स कहते हैं। नेक्स्ट आ गया सिंबॉलिक, कि बुद्धा के सिंबल्स को जो के ऊपर जो स्तूप्स बनाए उनको सिंबॉलिक। और लास्ट में आता है वोटिव। वोटिव्स वो स्तूप्स होते हैं जो विजिटिंग पर्पसेस के लिए होते हैं और उसकी स्पिरिचुअल बेनिफिट की, बुद्धिज्म में माना जाता है कि स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए जो स्तूप्स हैं उनको वोटिव स्तूप्स कहते हैं। अब आते हैं स्तूप्स का पर्पस क्या था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है ये प्लेस ऑफ वर्शिप है। सेकंड पिलग्रिमेज, कि यहाँ लोग यात्रा करते हैं। थर्ड ब्रिंग एनलाइटनमेंट टू द वन हु बिल्ड्स एंड ओन इट। ये माना जाता है कि जो भी ये स्तूप्स बनाता है वो एनलाइटेंड वन होता है, उसको एनलाइटनमेंट होती है। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि अशोका ने इसी पर्पसेस की वजह से 84,000 स्तूप्स जो थे वो बनाए थे। अब आ गया इंडिया में इंपॉर्टेंट स्तूप्स कौन से हैं। तो सबसे ग्रेट स्तूप या जिसको बिगेस्ट स्तूप माना जाता है इंडिया में वो है सांची स्तूप। सांची स्तूप की क्लासिफिकेशन है कि ये एमपी में है, इसको बिल्ड अशोका ने किया था और ये ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है इंडिया का। एंड नेक्स्ट इसको रिकंस्ट्रक्ट किसने करवाया था। रिकंस्ट्रक्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है केस में कि बिल्ड किसने किया और रिकंस्ट्रक्ट किसने करवाया। तो रिकंस्ट्रक्शन फर्दर इसको शुंगा डायनेस्टी ने, सतवाहना डायनेस्टी ने और गुप्ता डायनेस्टी ने भी इसको के टाइम पे भी इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। इसके अलावा धमेक स्तूप है। धमेक स्तूप जो है वो सरनाथ में है और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बुद्धा के रेलिक्स के ऊपर जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट आ गया बृहत स्तूप। बृहत स्तूप भी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप स्तूप पढ़ेंगे तो एटलीस्ट ये 3 स्तूप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में रॉक कट आर्किटेक्चर। रॉक कट आर्किटेक्चर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, वो इसलिए क्योंकि यूपीएससी का जो जीएस पेपर 1 है उसमें रॉक कट आर्किटेक्चर जो है उसकी नॉलेज के बारे में पूछा गया कि वो किस तरीके से हमें नॉलेज प्रोवाइड करवाती है एंशिएंट आर्ट और हिस्ट्री की। तो उस क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हम पहले समझेंगे कि रॉक कट आर्किटेक्चर में क्या क्या आता है। तो रॉक कट आर्किटेक्चर में बुद्धिस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर में 2 चीजें आती हैं, चैत्यास एंड विहार। तो आज हम करेंगे चैत्यास। चैत्यास जो है बेसिकली एक्सटेंडेड पार्ट है स्तूप्स का। तो सबसे पहले चैत्यास को किस किस नाम से पुकारा जाता है। चैत्यास को हम श्राइन भी कहते हैं, टेम्पल भी कहते हैं और इसको बुद्धिस्ट जो है वो प्रेयर हॉल भी बोलते हैं। अब आता है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। ये स्पेस है विद ए स्तूप, कि स्तूप जो था उसको एक ऑब्जेक्ट, एक वर्शिप के लिए हम बुद्धिस्ट जो थे इसको वर्शिप के लिए यूज करते थे। लेकिन जब वो वर्शिप करते थे तो वर्शिप का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो था वो था इनका सर्कम्ब्युलेशन। सर्कम्ब्युलेशन होता है कि उसके आगे पीछे, स्तूप के आगे पीछे की प्रदक्षिणा करना। तो जब ऐसे करते हुए वो लोग बाहर रहते थे स्तूप के और प्रदक्षिणा करते थे तो इनको शेल्टर प्रोवाइड करवाने के लिए स्तूप्स को एक्सटेंड किया गया इन द फॉर्म ऑफ हॉल, इसीलिए इसको प्रेयर हॉल कहते हैं। अब आ जाता है कि इस पूरे चैत्यास की आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या हैं। तो स्टार्टिंग में इनिशियली ये एक स्टैंडिंग हॉल्स होते थे जहां पे लोग खड़े होकर वर्शिप करते थे। ये वुडन की और अदर प्लांट मटेरियल की बनती थी। लेकिन बाद में ये स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर जो था वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ और उस टाइम की जो एग्जांपल है वो सबसे मोस्ट प्रिमिटिव हॉल जो था भाजा केव्स। भाजा केव्स महाराष्ट्र में है, वहीं पे चैत्या हॉल जो है वो सबसे प्रिमिटिव हॉल है। अब जब लेटर पीरियड में इसको और भी ज़्यादा स्ट्रक्चरली डिज़ाइन किया गया और अब इसकी जो आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या है कि एक लार्ज वॉल्टेड हॉल है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जब हम चैत्यास पढ़ते हैं तो कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत टिपिकल लगते हैं बच्चों को और वो याद नहीं करते हैं।
या फिर वो उसको स्किप कर देते हैं उस पार्ट को। तो आज मैं आपको उन वर्ड्स की मीनिंग स्पेसिफिकली बताऊंगी ताकि आपको इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सको। सबसे पहला फीचर क्या होगा कि ये लार्ज वॉल्टेड हॉल है। वॉल्टेड का मतलब होता है आर्क्ड रूफ्स। आपको पता ही है कि मिडिवल पीरियड में आर्क की बहुत ज्यादा क्या होगी थी वैल्यू, इस तरीके से आर्क बनाते हैं ना ये। तो एंशियंट में लिंटल क्या होता है, सिंपल इस तरीके से बनाए जाते थे आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, लेकिन आर्क फॉर्म में ये हॉल जो है वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट एपिसीडल प्लेन। एपिसीडल का क्या मतलब होता है कि जो इनके रूफ हैं वो सेमी सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। उसके बाद स्टूप इन द एप्स, मैंने कहा कि ये स्टूप का ही एक्सटेंशन है। तो स्टूप कहाँ रखा जाता है कि एक पूरे पॉलीगोनल टर्मिनल होता है इस तरीके से, और उसके नीचे रेलिक्स रखे जाते हैं और उसके ऊपर स्टूप होता है, और उसको एक्सटेंड जब किया जाता है वो क्या बन जाता है, चैत्या। फिर आगे एसल्स अराउंड द एप्स। एसल्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो स्टूप्स है उसके आगे पीछे एम्बुलेटरी बनाई जाती है और जिसके आगे पीछे लोग क्या करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। तो ये थे फीचर्स चैत्यास के। अब मैं आपको बताऊंगी चैत्यास जो है वो हीनयान टाइम पे कौन से हैं और महायान टाइम पे। आपको पता ही है कि बुद्धिज्म दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो सेक्ट्स में डिवाइडेड है, हीनयान और इसको एक बोलते हैं जिसको हीनयाना भी बोलते हैं और महायाना भी बोलते हैं, ठीक है। तो बारबरा केव्स, कार्ले चैत्या और कन्हरी, ये जो है ये हीनयान चैत्यास की फॉर्म है, और महायान में आ जाएंगे अजंता केव्स और महानवाड़े केव्स। तो ये दोनों जो हैं वो महायाना बुद्धिज्म का पार्ट है। तो दैट मीन्स कि जब भी चैत्यास पे क्वेश्चन आएगा, अगर आपसे ये पूछा जाता है, इसमें दो टाइप की प्रिलिमिनरी टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं कि हीनयान चैत्यास कौन से हैं और महायान चैत्यास कौन से हैं। और जब ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा तो ये सब आपने इसकी नेम्स, उसका ओरिजिन, इसकी आर्किटेक्चरल फीचर्स और इसकी एग्जाम्पल्स लिखनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको विहार्स के बारे में बताऊंगी, और जो रॉक कट आर्किटेक्चर का जो क्वेश्चन आया यूपीएससी में, हम उसका स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।